हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज आम जुलोजी गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाऊे जहाँ आम सेल बोली नॉर्मली कहूचे। तो कौन आम नॉर्मली आइडिया अच्छी जमती सेल माने कौन? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स जमती गोटे घर गोटे बनी, ठीक अच्छे। तो घर कौन क्या नहीं बनी, बहुत सारा ब्रिक को लेकिन बनी। तो सेमती आम गोटे ऑर्गेनिज्म को देखा तो ऑर्गेनिज्म सबुठ बेसिक यूनिट कौन, सबुठ मूल कौन आसो ताको आम सेल बोली कहवा। तो सेल बहुत सारा सेल को लेकिन टिश्यू मेडअप ऑफ होती, टिश्यू को लेकिन ऑर्गन, ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम को लेकिन कंप्लीटली गोटे ऑर्गेनिज्म। तो आम कौन कहूँ जिते आम कहवा कि सेल कौन, सेल इज द आम कहीपर गोटे ऑर्गेनिज्म सबुठ बेसिक यूनिट एंड द फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज सेल। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो आम कौन कहूँ जिते आम कहवा कि माने जिते आम नॉर्मली सेल रो किसी ओवरव्यू जदि नबा कि किए किए सब थ्योरी प्रपोज करते को सेल रो पछर सेल थ्योरी प्रपोज करने पछरे को मानकर हाथ अच्छे। देर आर सम साइंटिस्ट कि आम कौन होती किसी साइंटिस्ट मैंने से जिनस कौन कर किसी अवदान रही। तो फर्स्ट जी कि सेल देखी ना कौन जे फर्स्ट सेल डिस्कवर करते ना हूँ रॉबर्ट हुक। से कौन नहीं से जो सेल देखी दैट इज द डेड सेल। आम केमी जना पड़े कि से डेड सेल बोली आम कह रॉबर्ट हुक कौन नहीं फर्स्ट से गोटे कर्व नहीं, ठीक। और से कर्व को जिते से निजर ओन सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप रे देखी से किसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसी एमती टाइप स्ट्रक्चर देखाई और ए स्ट्रक्चर को से कौन बोली कहते दिस स्ट्रक्चर को से सेल बोली कहते। नेक्स्ट हूँ कि गोटे ये इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखार जिनस कौन कि रॉबर्ट हुक जो सेल देखी दैट इज द डेड सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रॉबर्ट हुक जो सेल देखी हूँ डेड सेल, से लिविंग सेल देखी नथिले। तो लिविंग सेल फर्स्ट टाइम किए देखिले ना होचंती एंटोनी वन लुइनहक। एंटोनी वन लुइनहक जे कि सबुठु फर्स्ट टाइम कौन करथिले लिविंग सेल्स देखिथिले। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के प्रपोज करथिले देयर आर टू साइंटिस्ट, तांको ना होची जनक ना होचंती सेल्डन एंड अनदर वन इज स्वान। तो सेल्डन होची कौन जेमते हमें कहि परिबा सेल्डन इज द जने थिले बॉटनिस्ट एंड स्वान इज द जूलॉजिस्ट। से माने कौन करथिले किछि सेल थ्योरी प्रपोज करथिले। कौन थिला सेल थ्योरी माने से को विषय रे कहिथिले जेमते से कहिथिले कि मींस आमर बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ जहाँ आम सेल बोली कहूचे। एंड से यही कथा भी से कन्फर्म कर देथिले कि गोटे एनिमल सेल और प्लांट सेल को जदि आम कंपेयर करबा ताले एनिमल सेल ऊपर गोटे आउटर मोस्ट रे गोटे गोटे कवरिंग अच्छी जहाँ आम सेल मेम्ब्रेन बोली कहूचे। और प्लांट सेल को जदि आम देखुचे प्लांट सेल रे गोटे आउटर मेम्ब्रेन माने सेल मेम्ब्रेन ऊपर गोटे एक्स्ट्रा कवरिंग अच्छी। सपोज आम कहबा ये हूँ गोटे एनिमल सेल, या आम कहूचे सेल मेम्ब्रेन कहूचे। या पाखे आउ गोटे सपोज सेल अच्छी एंड सेलटा ऊपर आउ गोटे कवरिंग अच्छी एंड दिस सेल इज नोन एज प्लांट सेल। या आम कौन बोली कहूचे सेल वॉल बोली कहूचे। एति कथा किए कहते सेल थ्योरी जे प्रपोज करथिले सेल्डन एंड स्वान एति इनफॉरमेशन आमको देथिले। नेक्स्ट आम नेक्स्ट देखा कि आम एमती जाने कि सब जिनस धीरे धीरे बेटर आड़ को मुव करुच्ची। तो सेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी दे सारा पर आउ जने साइंटिस्ट थे ना हूँ रुडलफ विर्चॉव। ना कौन साइंटिस्ट को ना हूँ रुडलफ विर्चॉव। से कौन कहते रुडलफ विर्चॉव कहते कि ओमेनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमेनिस सेल्युला ई सेल्युला माने कौन कि गोटे सेल तार प्री एक्जिस्टिंग सेल बिलोंग करुच्ची आ गोटे सेल नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करि पारे। जंतु कहबा ये हूँ गोटे सेल सेल आम नॉर्मल जानी सेल डिविजन हुए माइटोसिस मियोसिस होची तमाने कौन सपोज आम कहबा कि ये गोटे सेल डिविजन। तो एठी जो आम सेल गुड़ाक देखुचे ये हूँ सेल मानकर ए सेल ए। तो ये कौन हो A1 A2 सेल होची। तो आम ये कौन कहीपर कि जो सेल माने आमर A1 सेलटा कौटू आसची प्री एक्जिस्टिंग सेल मीन्स ए सेल आसची और A2टा कौटू आसची प्री एक्जिस्टिंग सेल ए रु आसची। नेक्स्ट आउ कौन कहीपर कि गोटे सेल ये हूँ ए सेल से कौन करुच्ची नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करि पारुची। तो ये स्टेटमेंटा किए देथिले तांको ना हूँ रुडलफ विर्चॉव जहाँ को से ओमेनिस सेल्युला ई सेल्युला बोली कि कहिथिले।
जदि ये टोटल भितर आम देखा कि को पॉइंट इंपोर्टेंट माने क्वेश्चंस को टाइप आसे बेले बेले साइंटिस्ट को लेकिन क्वेश्चन आसे कि फर्स्ट किए सेल डिस्कवर करते सेल थ्योरी के प्रपोज करते बेले बेले एमती क्वेश्चन आसे स्टेटमेंट बेले बेले पचार दिए कि ओमेनिस सेलुला ई सेलुला किए कहते ना बेले बेले एमती क्वेश्चन पचारे कि गोटे सेल तार प्री एक्जिस्टिंग सेल आसुच्ची स्टेटमेंटा किए देते तो करेक्ट आंसर कौन हम रुडलफ विर्चॉव। नेक्स्ट आम दे गोटे सेल को नॉर्मली डिवाइड करिबा सेमती आम गोटे सेल को एबे देखुचे गोटे सेल को कौन करिबा तार मीन्स ताकू नंबर को लेकिन डिवाइड करिबा नंबर को लेकिन डिवाइड करिबा मीन्स केते टाइप रो सेल हबो हमको दीटे टाइप रो सेल मिलिबो कौन कौन गोटे हिजिबो यूनिसेलुलर another one is multicellular unicellular and multicellular unicellular uni means कौन एटा सिंगल जोटी सिंगल सेल थी हमें तो कौन कहबा यूनिसेलुलर ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन वन तो कमे कहि परिबा मल्टीसेलुलर तो आम तो केते बेले आम यूनिसेलुलर देखुचे यूनिसेलुलर कंडीशन को टाइम रे आछी यूनिसेलुलर कंडीशन को मानकर देखा होचे ताले आम कौन कहबा एमोइबा मानकर देखा होचे एमोइबा is the unicellular but it's very important to remember कि ये होची कौन ये होची यूकैरियोटिक बुझे होची कि एमोइबा टा कौन ये यूनिसेलुलर बट ये कौन रे ये यूकैरियोटिक बिकॉज याको हमें कोथे आणुचे याको हमें रखंती प्रोटिस्ट रे रखंती। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर कंडीशन जदि हमें कहबा मल्टीसेलुलर कंडीशन होची कौन जोटा हमें कहि परिबा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल and animal cell. Next जदि आम कहूचे कि एतिके ओवरव्यू सरी सारा पर ठीक अच्छे आम देखा कि किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिमेम्बर करार अच्छे जब आम टोटाल एवं सेल को आम नंबर को लेकिन डिवाइड कले जदि सपोज आम सेल को कौन करवा मीन्स न्यूक्लियस को लेकिन डिवाइड करवा ताहले कौन कौन हम न्यूक्लियस को लेकिन डिवाइड कले देयर इज टू टाइप ऑफ सेल गोटे आसो प्रोकैरियोटिक सेल आउ गोटे हूँ यूकैरियोटिक सेल तो ये आम प्रोकैरियोटिक सेल कथा कहबा प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स कौन प्रोकैरियोटिक सेल किसी देखा यहाँ हूँ आमर देखिपर ये हूँ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस वन इज द यूकैरियोटिक सेल तो कौन कहबा प्रोकैरियोटिक सेल माने कौन प्रोकैरियोटिक आम ये प्रो मीन्स कहूचे प्रो मीन्स व्हाट इज दिस प्रो मीन्स प्रिमिटिव जिते आम पुराणा कथा कहबा ता माने होची प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल माने पुराणा कैरियर माने होची न्यूक्लियस जार न्यूक्लियस टा प्रिमिटिव सिंपली आम ताको कहि परिबा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल केतेले कहबा यू मीन्स होची ट्रू तो जो मानकर ट्रू न्यूक्लियस बट ट्रू कैरियन इज प्रेजेंट से होची कौन ताको मैं कौन कहबा यूकैरियोटिक सेल मीन्स ये डायग्राम टा आम जहाँ देखुचे ये होची गोटे तुम यूकैरियोटिक सेल रो डायग्राम। नेक्स्ट ये हूँ आम देखा तार माने कॉमन तार डिफरेंस कौन कौन आसछि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल जब मुझे फर्स्ट कहीदेली कि न्यूक्लियस को लेकिन माने डिफरेंस आसछि आउ कौन डिफरेंस आम देखिपर कि गोटे सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट बेसिक पॉइंट होछि गोटे यूकैरियोटिक सेल रे आम कौन कहीपर मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जितकी भी ऑर्गेनेल ना आम जाने माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल लाइसोसोम जितकी भी ऑर्गेनेल ऑल आर प्रेजेंट बट आम कौन कहीपर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज एब्सेंट देयर तो आम कौन कहूँ बेसिक ये हूँ तार माने आम तार बेसिक डिफरेंस देखा कौन कौन होची जमती डेफिनेशन होची यूकैरियोटिक सेल डेफिनेशन कौन एनी सेल दैट कंटेन ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से टाइम रे प्रोकैरियोटिक सेल कौन हम कि गोटे प्रोकैरियोटिक सेल जो मानकर कौन अच्छी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कि न्यूक्लियस न थाए। नेक्स्ट एग्जांपल कौन हम ये जगह प्लांट्स
आमरे एनिमल्स प्लांट फंगी प्रोटिस्टा जी तुम यूकारियोटिक सेल आसबे प्रोकारियोटिक सेल को मैंने आसबे बैक्टेरिया आर्किबैक्टेरिया यू बैक्टेरिया जी बैक्टेरिया जी आम देखा जो मानक आम प्रोकारियोटिक सेल पढ़ा से समस्ते कौन आसबे जी मोनेरान्स ऑल मोनेरान्स जी बैक्टेरिया समस्त तुम प्रोकारियोटिक सेल आसबे नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट न्यूक्लियस यूकारियोटिक सेल कौन होची न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट हियर न्यूक्लियस इज एब्सेंट ता माने कौन न्यूक्लियस माने एबे तो मु तुमको पढ़ेबी से जिनसटा फिर भी मु आगरू कहि दोची कि जेमती हमर न्यूक्लियसटा कंप्लीट हम बॉडी को कौन करूची कंट्रोल करूची तो एक्जेक्टली से भलिया हमर यू माने प्रोकारियोटिक सेल कौन थाए प्रोकारियोटिक सेल देयर इज द अनदर ऑर्गन जहाँ को न्यूक्लियस जगह से जगह कौन अच्छी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट अच्छी से लिखाई न्यूक्लियोइड रीजन बोली लिखाई नेक्स्ट cell size is larger and prokaryotic cell size is obviously it's smaller size. Next DNA replication is highly regulated with selectively origin and sequence इस जगह replicates माने entire genome at once. नेक्स्ट कौन होची जदि हमें ऑरिजिन टाइप देखिबा ये होची मल्टीसेलुलर ये होची यूनिसेलुलर राइबोसोम इज लार्ज एटी राइबोसोम टा कौन होची दैट इज स्मॉल राइबोसोम नेक्स्ट ऑर्गेनेल एटी प्रेजेंट एटी ऑर्गेनेल इज एब्सेंट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट होची प्रोकारियोटिक सेल तो प्रोकारियोटिक सेल कौन मु फर्स्ट तो मन को बुझे दोची तो बेटर ओके लाइक दिस ये किसी प्रोकारियोटिक सेल मैंने आम डायग्राम टा जब करवा प्रोकारियोटिक सेल किसी देखा एमती ही देखा जाए तो कौन कौन अच्छी प्रोकारियोटिक सेल तार देखा तार आउटर मेम्ब्रेन्स मीन्स तार आउटर मेम्ब्रेन जब आम कंपोजिशन देखा दैट इज कहीपर कि वेरी वेरी कम्प्लेक्स मीन्स तार आउटर लेयर जोटा प्रेजेंट अच्छे आम ग्लाइकोकेलेक्स बोली कहू ये हूँ कौन तुम प्रोकारियोटिक सेल तो सो प्रोकारियोटिक सेल सबुठ आउटर मेम्ब्रेन को आम कौन कहवा दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स ताको आम ग्लाइकोकेलेक्स बोली कहवा ग्लाइकोकेलेक्स नेक्स्ट प्रेजेंट अच्छे सेल वॉल एंड देन अच्छे तुम सेल मेम्ब्रेन आई तीन जिनस को मिसिकी आम कौन कहवा मीन्स ग्लाइकोकेलेक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एम मिसिकी आम कहूचे सेल एनवेलप तो केते बेले भी क्वेश्चन आसीबो प्रोकारियोटिक सेल आउटर मेम्ब्रेन को आम कौन कहूचे करेक्ट आंसर कौन हम दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स इज द करेक्ट आंसर एंड सेल वॉल कौन माने सेल वॉल ग्लाइकोकेलेक्स जदि आम गोटे प्रोकारियोटिक सेल बाहर भीतर आड़ को मूव करबा ताले फर्स्ट हमको मिलिबो ग्लाइकोकेलेक्स नेक्स्ट हमको मिलिबो सेल वॉल एंड नेक्स्ट मिलिबो सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट जदि आम देखिबा कि जदि आम तार इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जमी मुझे फर्स्ट बुझे देछि कि प्रोकारियोटिक सेल मीन्स इट्स ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल माने ए जगह कौन सी ऑर्गेनेल एब्सेंट थिबो करेक्ट तो एठी कौन अच्छे मीन्स आम कहि परिबा सपोज एठी अछि हमर डीएनए नेक्स्ट दैट फ्लूइड इज प्रेजेंट आम तो कौन कहबा साइटोप्लाज्म बोली कहबा नेक्स्ट कौन कहबा एठी राइबोसोम प्रेजेंट थाए मुझे निजे ही तुम मानक कहली कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज एब्सेंट ताहले पुणी राइबोसोम केमिति लिखली बिकॉज राइबोसोम इज आल्सो ऑर्गेनेल तो माने होची राइबोसोम टा गोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह राइबोसोम गोटे सिंपली आम कौन कहि परिबा ये होची गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह ये होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नेक्स्ट जदि क्वेश्चन आसीबो को एतिके भितरु एति टोटल भितरु से कोथरु क्वेश्चन पचारे क्वेश्चन जदि पचारिबा आमे यदि गोटे डिस्कस करिबा फर्स्ट होची ग्लाइकोकेलेक्स ओके ग्लाइकोकेलेक्स इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर प्रोकारियोटिक सेल नेक्स्ट जदि आमे कहबा सेल वॉल तो सब हमको मन रखा पड़ो कि जो आम कहे बैक्टेरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन आम से केमिकल को कौन कहबा दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन
पेप्टिडोग्लाइकेन को लेकिन कौन है बैक्टेरियल सेल वॉल मेडअप ऑफ है। नेक्स्ट जब आम सेल मेम्ब्रेन कथा कहबा, सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन गोटे प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ अच्छी गोटे यूकैरियोटिक सेल भी सही एक्जाक्ट कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन थाए। नेक्स्ट आम यदि देखा ये इंपोर्टेंट जिनस टू रिमेम्बर कौन राइबोसोम। राइबोसोम मीन्स ये केतिकी एस राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी आमर प्रोकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम प्रेजेंट थाए ताको कौन कहबा दैट इज द 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। केते एस राइबोसोम 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम मीन्स कौन माने राइबोसोम गोटे राइबोसोम इज द आम स्ट्रक्चर देखा राइबोसोम स्ट्रक्चर किसी एमती तो आम कौन कहबा ये हूँ कौन तार उपरटा हूँ बिगर यूनिट इज 50S एंड स्मॉलर यूनिट इज 30S। तो यह कौन हूँ ये हूँ तुम बैक्टेरियल राइबोसोम। सब बैक्टेरियल राइबोसोम कौन कौन थाए दैट इज 70S राइबोसोम प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट एतिक जदि केतेबेले क्वेश्चन आसीबो बैक्टेरियल प्रोकैरियोटिक सेल भितरु ताहले एतिक रो क्वेश्चन आसीबो। कोन क्वेश्चन आसीबो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हमें कोन कहूचे फर्स्ट इज द हमें कहि परिबा ग्लाइकोकैलिक्स बोली कहूचे। बैक्टेरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन बैक्टेरिया राइबो माने हम गोटे बैक्टेरिया राइबोसोम दैट इज केते एस राइबोसोम केते यूनिट राइबोसोम दैट इज 70S राइबोसोम। नेक्स्ट तो ये कौन लिखाई है देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द ये कौन लिखाई है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक अच्छे तो आम कौन लिखाई है ग्लाइकोकैलिक्स इज द आम देखा गोटे प्रोकैरियोटिक सेल सब आउटर मोस्ट लेयर को आम कौन कहूचे ग्लाइकोकैलिक्स बोली कहूचे। तो देखा तार केतेटा लेयर अच्छे इट हैज 2 लेयर गोटे हूँ स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल लेयर। नॉट दैट मच इंपोर्टेंट बट नॉलेज पे जाना कथा किसी असुविधा नहीं। तो स्लाइम हूँ जोटा आम कहीपर जोटा लूज सीथ से हूँ स्लाइम लेयर आ कैप्सूल हूँ दैट इज द थिक एंड रफ लेयर को आम कौन कहूँ दैट इज द कैप्सूल बोली आम कहूँ। जो आम सेल वॉल कथा कहवा मुझे कहली कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन आ पेप्टिडोग्लाइकेन कौन अच्छी दीटा यूनिट अच्छी से दीटा केमिकल को लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन मेड अप ऑफ होइछि। कौन कौन से केमिकल नाग एंड नाम मीन्स नाग रो फुल फॉर्म कौन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड नाम रो फुल फॉर्म होछि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। गोटे सेल वॉल काम कौन केते सपोज आम एमती गोटे घर करछे आम घर चारिपटे आम कौन लगाउछे बाउंड्री लगाउछे कहीं व्हाई बाउंड्री रो गोटे काम कौन कौन भी जगह आम बाउंड्री लगे माने हूँ आम घर केमती प्रोटेक्ट होकर रहिबो। तो एक्जाक्टली से भाया ही गोटे सेल चारिपटे आम बाउंड्री लगाऊे कहीं बाउंड्री लगाऊे मीन सेल कौन हम ओब्वियसली प्रोटेक्ट ताको प्रोटेक्शन मिल गोटे आउ गोटे कथा हूँ सेल को प्रॉपर डेफिनेट शेप मिल माने जो टाइप सेल वॉल से टाइप ही कौन हम सेलटा मेडअप ऑफ हम। तो आम कौन कहीपर इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल एंड इट प्रिवेंट द सेल यूजिंग द कोलैप्स एंड ब्रेस्टिंग से कौन कहूँ मीन सेलटा केमती ब्रेस्ट न करूँ कोलैप्स न करूँ से हिसाब से प्रिवेंट किए करुँचे। तो करेक्ट माने आमर सेल वॉल माने सेल वॉल आमको कौन करे सेटा को प्रिवेंट करे कि सेल केमती कोलैप्स न करूँ केमती ब्रेस्ट न करूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट जदि आम कौन कहला आउटर मोस्ट लेयर आम डिस्कस करदे जोटा कि आम ग्लाइकोकैलिक्स बोली कहूचे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ग्लाइकोकैलिक्स सरीगला। नेक्स्ट आम सेल वॉल डिस्कसन कर सारे। नेक्स्ट हूँ इंपोर्टेंट कौन ताको आम कहबा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन मीन्स व्हाट यूनिवर्सल मेम्ब्रेन या कौन कह जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहुच्छे या बायो मेम्ब्रेन बोली कह जाए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कह जाए। ताको माने आमे ताको माने यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहबा रीजन कौन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहबा रीजन ए कि मीन्स जमती मुझे कहली कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल माने जहाँ भी आम देखा सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन इज सेम। नेक्स्ट जमी आम कौन लिखाई जब गोटे सेल मेम्ब्रेन देखा से मेडअप ऑफ होता है 3टा कंपोनेंट को कौन कौन लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को लेकिन से कौन है मेडअप ऑफ जो देखा एप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बींग्स आम कंपेयर करवा ह्यूमन बींग्स एरिथ्रोसाइट रे एप्रोक्सीमेटली 52% कौन था प्रोटीन था एंड 40% कौन अच्छे से जगह लिपिड अच्छे बुझे। नेक्स्ट लिखाई इट इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरली सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। मुझे एमती बुझे सारे कि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ थी गोटे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाइज से सेम ही थी से कौन कह जाए यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोली कहुच्छे। नेक्स्ट ये आम देखा ये हूँ सेल मेम्ब्रेन ना स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन केमती देखा स्ट्रक्चर देख तो सेल मेम्ब्रेन को आम देखा ये हूँ कौन ये हूँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर गोटे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एमती ये हूँ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये किसी एमती टाइप रही देखा जाए। नेक्स्ट
जदि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखिबा माने बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत प्रकार स्ट्रक्चर कौन करथिले प्रपोज करथिले सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया हेतिला किंतु सबुठु मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हमको कहा को कहूचे से मॉडल को कहा जाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल जे कि सिंगर एंड निकोलसन ताको कौन करथिले से मॉडल को प्रपोज करथिले दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन बार बार आसे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किए प्रपोज करथिले को साइंटिस्ट प्रपोज करथिले से होचंदी कि सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज करथिले जो कि हमें कौन कहबा सबुठु लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल बोली हमें ताको कहबा नेक्स्ट होची कोन जदि हमें सेल मेम्ब्रेन ना स्ट्रक्चर को लेके डिस्कस करबा जस्ट अ मिनट जदि आम कहबा कि सेल गोटे सेल स्ट्रक्चर माने तमरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जदि देखिबा ये हूँ गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर रे कौन कहि परिबा ए जो दीटा मेम्ब्रेन अछि एमान को हमें कौन कहबा ए जो लेयर अछि दिस लेयर इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोली हमें तो कहबा कौन कहबा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मींस फॉस्फोलिपिड रा बाइ मींस टू दीटा लेयर अछि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड दिस इज नोन एज दिस आर योर प्रोटीन्स एंड ये कौन थाए बहुत ट्रास अमाउंट बा कम अमाउंट रो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट थाए किंतु सब मन रखा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट को जगह थाए द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सब आउटर मेम्ब्रेन कौन थाए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थाए बट वेरी लिटिल अमाउंट रो प्रेजेंट थाए जमती आम कहबा जदि आम लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बुझी पारे कि एठू जदि गोटे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को काढ़ी आम देखा तो केमती से स्ट्रक्चर देखा कि आम काढ़ी देखुचे कि एमती टाइप स्ट्रक्चर था एक्जाक्टली ठीक अच्छे या को हमें कौन कहबा दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज नॉन पोलर टेल या को आउ कौन कह पाइबा या को हमें कहंती हाइड्रोफिलिक हेड बोली कहंती और या को कौन कहंती हाइड्रोफोबिक टेल बोली कहा जाए हाइड्रोफिलिक मीन्स कौन हाइड्रो मीन्स वाटर फिलिक मीन्स लव वाटर लविंग तो बाहर साइडटा हूँ वाटर लविंग और तार टेल रीजन टा देखा से होती कौन वाटर हेटिंग को हाइड्रोफोबिक बोली कहा जाए नेक्स्ट बेक करवा नेक्स्ट यूनिट कौन अच्छी नेक्स्ट आम कहवा कि कौन देखा मिलूँ देर इज द प्रोटीन से आम कौन कहवा ये प्रोटीन भी देखा मिलूँ को टाइप प्रोटीन मु कौन करी डायग्राम रे जो बनई दीटा टाइप प्रोटीन बनई या को आम कौन कहवा दिस प्रोटीन इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन आम ये प्रोटीन को कौन कहवा ये हूँ इंटीग्रल प्रोटीन और ये हूँ कौन पेरिफेरल प्रोटीन आम देखो पेरिफेरल प्रोटीन कौन पे कहूँ इंटीग्रल प्रोटीन माने कौन जिते बड़े गोटे मेम्ब्रेन अच्छी मेम्ब्रेन भितर से अच्छी माने से कौन अच्छी इंट्रिंसिक प्रोटीन को कहीपर कहीं गोटे मेम्ब्रेन भितर प्रेजेंट अच्छी बोली आम कौन कहूँ इंटीग्रल प्रोटीन आउ पेरिफेरल प्रोटीन कौन पेरिफेरी मीन्स तार आउटर मेम्ब्रेन आउटर साइड जो प्रोटीन लगी आम कौन कहवा दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन बोली आम कहवा क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट ये हूँ सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट माने आम केमती ट्रांसपोर्ट बोली आम कहीं कहूचे ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी ट्रांसपोर्ट केमती होची नेक्स्ट देखिबा कि आम गोटे टर्मिनोलॉजी कही कि आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कहूचे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहूचे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहूचे तो सिलेक्टिवली परमिएबल माने कौन जो जगह भी आम सिलेक्टिवली परमिएबल टर्म यूज करवा ता माने होची कौन सिलेक्टिव माने होची
सेमती परमेबल मु नॉर्मल टर्म यूज करी परमेबल परमेबल माने कोन जे कि सब मु कहबे गोटे जिनसटा समय समय परमेबल तो से जगह मु कोन टर्म यूज करी परमेबल टर्म यूज करी जिते बळे मु कहबी कि ए गोटे रूम कहा पई भी परमेबल नुह बा गोटे सेल कहा पई परमेबल नुह तो आमे तो कोन कहबे दैट इज इम्परमेबल माने टोटली परमेबल नुह सिलेक्टिवली परमेबल माने कोन मु सिलेक्शन करूची कि मते एई बेसिस रे ताको आनिबार अछि भितर को ताको बाहर को करियार अछि तो दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर नेक्स्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिस रे सिलेक्ट करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज को लेके सिलेक्ट करे तो यदि साइज को लेके सिलेक्ट करूची ता माने कोन मैं कहि परिबा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोन करि परिबे भितर को एंट्री करि परिबे नाही मैक्रो मींस लार्ज मॉलिक्यूल भितर को एंट्री करि परिबे नाही बट हम यदि कहबा माइक्रो मॉलिक्यूल्स से माने कोन करि परिबे भितर को एंट्री करि परिबे जदि हम कहबा मैक्रो मॉलिक्यूल्स माने कोन जेंते एग्जांपल नबा ग्लूकोज आयन्स आ माइक्रो मॉलिक्यूल्स माने कोन जेंते हम कहि परिबे डिफरेंट गैसेस तो ग्लूकोज आयन्स माने कोन ग्लूकोज सेल को नेसेसरी कि नहीं ऑब्वियसली माने सेल को दरकार ग्लूकोज किंतु कौन होची मींस ट्रांसपोर्ट वाइज हमें देखिबा ग्लूकोज सेल भीतर को एंट्री करि पारु नाही ताहले हमें कोन करि परिबा एबे एई जगह रे कोन आसे गोटे हमर हमें पढिबा ट्रांसपोर्ट पढिबा एको हमें जबरदस्ती आनिबा भीतर को चाहे एनर्जी देके आनु चाहे चैनल करि के आनु जेमिति करि के ताको सेल भीतर को आनिबा तो हमें कोन कहबा एई जगह रे ट्रांसपोर्ट आसे कोन ट्रांसपोर्ट दीरे टाइप रो ट्रांसपोर्ट गोटे होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट जदि हमें देखिबा एठी देख पारिबा कि एठी कोन होची ये होची पैसिव ट्रांसपोर्ट आ एठी होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने डायग्राम रो निहा जे किछि किछि रिलेट करि परिबा तो कोन होची पैसिव ट्रांसपोर्ट माने कोन पैसिव ट्रांसपोर्ट माने होची हम डायग्राम को फास्ट बुझिबा कि कोन हेची ए जो लोकोटा अछि से कोन हेची पहाड़ ऊपर ठिया हेची आ बॉल टाको से तळ को करूची से कोन मूव बॉल कोन करची ता हिसाब रे आराम से इजीली मूव करूची से किक मारी सरला पारे बॉल इजीली मूव करूची एबे कोन होची दिस इज इजी से भी कहूची कि दिस इज इजी ओके जतबे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कथा कहूची से जगह कोन होची दिस इज हार्ड वर्क मींस से बॉल टाको से कोन करूची तळु ऊपर को नउची ओके एठी कोन होची हमें मार्क करि परथो ये ऊपर ठिया आइची ऊपर कोन होची से तळु को गडौची आ एठी कोन होची से तळु ऊपर को नउची त माने कोन होची ई जगह रे माने कहि परिबा कि हमें तबे साइकिल चलैची ओके साइकिल चलेला बेले जतबे हमें कोन करंती माने ऑफ व्हील मूवमेंट करंती ओके जतबे हमें ऑफ व्हील मूवमेंट करंती कोन होंती माने ऑब्वियसली तळु ऊपर को जांती डाउन हिल मूवमेंट रे कोन होय तो ऊपर तळु को आसोती ऑब्वियसली माने निहाती आईडिया थिबो जतबे हमें डाउन हिल साइकिल चलांती कोन होय हमको एनर्जी रे यूटिलाइजेशन पड़ेनी हमें आराम से बिना पैडल छाड़ी देले भी हमें चले परिबा बट जतबे हमें तळु ऊपर को चलेबा हमको एनर्जी रे नेसेसरी अछि से जगह रे कहीं हमको पैडल मारिया पे पड़ो तो यही कंडीशन टा होची कौन दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ये कौन होची आमे कहि परिबा कि ए जगह कौन होची तमरा एनर्जी रो यूटिलाइजेशन होची एनर्जी रो कौन होची यूटिलाइजेशन होची बट ए जगह कौन होची पैसिव ट्रांसपोर्ट रे कोनोसी भी एनर्जी रो यूटिलाइजेशन हो नाही एनर्जी रा ए जगह रे यूटिलाइजेशन होनी पैसिव ट्रांसपोर्ट रे बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कोन होची एनर्जी रा यूटिलाइजेशन होची माने से को करूची तळु ऊपर को मूवमेंट करूची आ एठी कोन होची मींस ऊपर तळु को आसुची माने सेठी हमें टर्मिनोलॉजी कोन कहबा एठी हमें कहंती हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन जते बेले मूवमेंट हबो ताको हमें कोन कहबा दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट केते बेले कहबा जते बेले हमें कहबा कि लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन मूवमेंट करूथिबा सेते बेले हमें तो कोन कहबा ताको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोली कहबा ऑब्वियसली जते हमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करूचे एक्टिवली पार्टिसिपेट करूचे सेठी मन रखे पे पड़िबो कि एनर्जी रा यूटिलाइजेशन हबो एंड ए थ्रू क्वेश्चन आसे सेति पे एटा मन रखे पे पड़िबो कांसेप्ट बुझिया पे पड़िबो हमको नेक्स्ट एक्जेक्टली किसी सही जिनस लिखाई एठी कौन लिखाई पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन लिखाई द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ईदर साइड माने एठी कौन होची मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव माने ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी एंड एठी कौन होची विथ एनर्जी बा एटीपी रा यूटिलाइजेशन रे मूवमेंट होची दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट या कमे कौन कहबा ये होचे बल्क ट्रांसपोर्ट माने कोन कि छोटे हेवी मटेरियल ट्रांसपोर्ट जते बेले करूची
तो माने सेल रु बाहर को जाउची किबा सेल रु भितर को आछी आमे ता कोन कहबा दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट बोली आमे ताको कहबा। तो कौन हुए बल्क ट्रांसपोर्ट रे आमे दीटा जिनस पढ़ू गोटे होची कोन एंडोसाइटोसिस आ गोटे एक्सोसाइटोसिस आमे बुझी परथबा माने नॉर्मल डायग्राम जदी फिगर देखिबा कोन होची एंडोसाइटोसिस जदी देखिबा एठो एतिके एंडोसाइटोसिस मींस बाहर कोन होची जिनस भितर को आसुची माने एंडो मींस इन साइटोसिस मींस माने सेल भितर को मूवमेंट होची तमे ता कोन कहबा दिस इज योर एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मींस कोन गोटे भितरु सेल भितरु ये कोन होची बाहर को मूवमेंट होची ता कमे कोन कहबा एक्सोसाइटोसिस बोली कहबा। भाबे यदि नॉर्मल टर्म रे देखिबा कोन हुए हमर एंडोसाइटोसिस मींस हमर एंडोसाइटोसिस कोन होची देयर इज टू प्रोसेस कोन कोन गोटे हुए पिनोसाइटोसिस आ गोटे होची फागोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस माने पिनो पिनो मींस सेल ड्रिंकिंग किछि यदि लिक्विड मेटल ना रो बुझा पडुची पिनो मींस पिना ओके हमें रिलेट करि परिबा मींस सेल कोन करूची ड्रिंक करूची किछि मींस ता माने कोन ड्रिंक माने कोन सेल माने किछि रियली वाटर ड्रिंक करूची नॉट लाइक दैट। तो से जगह कोन होची किछि माने कहि परिबा कि किछि लिक्विड जिंस को से कोन करूची ता भीतर को एनगल्फ करूची ताको हमें कोन कहबा से जगह रे पिनोसाइटोसिस बोली कहबा। नेक्स्ट फागोसाइटोसिस केते बेले कहबा सेल इटिंग मींस किछि गोटे सॉलिड मेटेरियल सेल ता भीतर को मूवमेंट करूची ताको हमें कोन कहबा फागोसाइटोसिस बोली कहबा। एक्सोसाइटोसिस मींस कोन सेल वोमिट मींस सेल ता भीतर बाहर करि दोची ये होची नॉर्मल कोन बल्क ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एतिके सहित हमर कोन हे जाईची मींस आमे जो एबे पार्टटा पढिले सेल मेम्ब्रेन नो जो पार्टटा पढिले सेटा निहाती कहार पार्ट आमे कहि परिबा कि प्रोकैरियोटिक सेल भी सेही जिंस रहइबो यूकैरियोटिक सेल भी सेही जिंसटा हमर कॉमन रहइबो। तो एठे में कोन पढिबा जदि आमे कहि सरछि यूकैरियोटिक सेल नॉर्मल आईडिया तुमको देई सरछि मु व्हाट डू मीन बाय यू यू मींस इट्स नॉट वाई यू यू इट्स ईयू ओके यू मींस इट्स ट्रू ओके एंड कैरियोटिक मींस कोन कैरियन बाजा को हमें कोन कहूचे न्यूक्लियस बोली कहूचे। तो को माने इंक्लूड होंती जेमति प्रोटिस्टा फंगी प्लांट माने प्लांट एनिमल समस्त इंक्लूड होंती ठीक अछि तकर कोन अछि माने कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा होची न्यूक्लियस इज प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट अछि ए जिंस जोडा माने डिस्कस करि सारचंती या को हम यदि स्ट्रक्चर को मार्क करबा ये होची यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हमें जत्ते बेले भी यूकैरियोटिक सेल कहबा हमर माइंड को कोन आसीबो ऑब्वियसली दीटा सेल कथा आसीबो गोटे होची कोन प्लांट सेल आ गोटे एनिमल सेल। तो यदि हमें कहबा बेसिक डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल कोन हबो प्लांट सेल और एनिमल सेल ला बेसिक डिफरेंस कोन आसीबो यदि हमें कहबा हे गला प्लांट सेल आ गोटे एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल बेसिक डिफरेंस कोन प्लांट सेल कोन प्रेजेंट अछि जोडे के एनिमल सेल प्रेजेंट नाही। तो हमें कोन देखिबा फर्स्ट देखिबा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल फर्स्ट कथा। सेकंड माने प्लांट सेल एनिमल सेल कहले बेलको हम माइंड को पळे आसतो दरकार कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट का विषय पढ़िबा हमरो प्लास्टिड प्लास्टिड कोन इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमें कोन कहबा कि प्लांट सेल एनिमल सेल देखिबा एनिमल सेल पाखरे गोटे स्पेशल ऑर्गेनेल अछि जाको हम कहबा सेंट्रियोल। Centriole is present in plant cell but centriole is absent and present in animal cell but it's absent in plant cell। centriole टा कोन हुए animal cell ले present थाए but हमर कोन अछि plant cell ले centriole टा absent थाए ये होछि तार बेसिक डिफरेंस। ए डिफरेंस को हमको नॉर्मली माइंड रे रखिया पे पड़िबो दीटा नॉर्मल सेल वॉल को नेकी बेले बेले क्वेश्चन आसे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन कहार थाए सेल वॉल टा कोमन का प्रेजेंट थाए प्लांट सेल लो सेल वॉल टा प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट माने एडी हमर जे सेल वॉल विषय देछि त माने कोन एटा का विषय कहिछि सेल वॉल ठीक अछि। तो कोन अछि हम यदि सेल वॉल एटा को माने कर सेल वॉल प्रेजेंट अछि इन केस ऑफ योर प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओके। नेक्स्ट तो हमर कोन अछि सेल वॉल टा कहा कहार देखा जिवो माने यूकैरियोटिक सेल वॉल कहा कहार देखा पे मिले फर्स्ट कंडीशन आसीबो फर्स्ट हमको मिलुची प्लांट रे देखा पे मिले। नेक्स्ट कंडीशन आसीबो हमको आल्गी रे भी देखा पे मिले एंड नेक्स्ट फंजाई रे भी देखा पे मिले
ये तीनटारे हमको सेल वॉल देखा मिले कौन कौन प्लांट आल्गी एंड फंजाई माने आमे कौन कहबा प्लांट आल्गी आमे जो आल्गी कहबा आल्गी इज माने से कम अंडर योर फाइलम को माने को किंगडम अंडर रे आसीबो से तमरा माने प्लांटी रे आसीबो प्लांटी अंडर रे आसीबो ठीक अछि तो आमे यदि प्लांट किंगडम रो पांचटा डिवीजन देखिबा कौन कौन अछि को डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तो थैलोफाइटा जोटा को सेटा को हमें कौन कहंती आल्गी बोली कहंती तो सेठी केबे मिसकनसेप्शन रखिबानी माइंड रे कि आल्गीटा गोटे प्रोकैरियोटिक सेल नो आल्गीटा गोटे यूकैरियोटिक सेल दैट टू इट्स ए प्लांट एटा को प्लांटी अंडर इट्स नॉट ए प्लांट बट आमे ताको प्लांटी किंगडम रे अंडर रे रखंती ओके नेक्स्ट तो आमे देखिबा एमानकर सेल वॉलटा कंपोजिशन को जिंस रे अछि हमको ए जिंस देखिया पे पड़िबो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट जदि आमे कहबा प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ कहा को नहीं कि हेची देखो प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ हेची सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज एंड पेक्टिन एति जिनस को नहीं कौन है तुम प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ हेची जदि मैं कहबा आल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ कहा को नहीं बेले बेले कौन हुए पेक्टिन को सेल वॉल कंपोजिशन पचार दिए करेक्ट आंसर कौन हम प्लांट सेल वॉल कहीं सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज रो आइडिया समस्त को थाए नॉर्मली तो कोडा कंफ्यूजन क्रिएट करे पेक्टिन टा कंफ्यूजन क्रिएट करे ओके जदि मैं कहबा आल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सी सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज galactine एंड मनन एतिके जिनस को नहीं हमर कोन हेची algal cell wall is made up of हेची ठीक अछि काई के माने सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज कॉमन रहले एथि काई के से ऑब्वियसली प्लांटी अंडर माने आछंती ओके नेक्स्ट हम यदि कहबा फंगिरा सेल वॉल बा फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अनदर इंपोर्टेंट टू रिमेंबर सेटा हेची काइटिन ने नहीं के मेड अप ऑफ हेची दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमको ये जिनसा पॉइंट मन रखा पड़ो कि फंगल सेल वॉल क्या मेड अप ऑफ काइटिन ने मेड अप ऑफ फंगल सेल वॉल एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ओके आम ये यूकैरियोटिक सेल वॉल कथा डिस्कस करूचे कंफ्यूज हबार ना नेक्स्ट यदि कहबा राइबोसोम कौन आम प्रोकैरियोटिक सेल भी राइबोसोम देखी आउ यूकैरियोटिक सेल भी राइबोसोम देखा बुझी होची तो राइबोसोम कौन अच्छी मुझे कही प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम होची केते दैट इज 70s बट एठी राइबोसोम केते हम यूकैरियोटिक सेल रे दैट इज 80s राइबोसोम ओके तो कौन से भी जगह राइबोसोम रो काम थाउ से प्रोकैरियोटिक सेल रे थाउ यूकैरियोटिक सेल रे थाउ कौन से साइटोप्लाज्म रे राइबोसोम थाउ कौन से ऑर्गेनेल ऊपर राइबोसोम लगी थाउ से कौन से भी जगह राइबोसोम थाउ तार फंक्शन इज दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस से को काम करिवो तार फंक्शन टा कौन रहइबो से प्रोटीन सिंथेसिस रे ही हेल्प करिवो ओके जिते बेले हमें कौन कहबा राइबोसोम टा हमें यूकैरियोटिक राइबोसोम कथा डिस्कस करिबा दैट इज 80s राइबोसोम माने तार लार्जर यूनिट टा होची 60s एंड स्मॉलर यूनिट टा होची 40s क्लियर राइबोसोम टा कहा को नहीं कि मेड अप ऑफ हेची राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन को नहीं कि से कोन हेची मेड अप ऑफ हेता है तो राइबोसोम फर्स्ट टाइम के देखिथिले से होचंती पेलेट राइबोसोम जे फर्स्ट डिस्कवर करिथिले देखिथिले तंको हम कोन कहबा पेलेट बोली कहबा नेक्स्ट माने साइंटिस्ट को नेम इज पेलेट नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज योर माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी फेमस हमें समस्त जानी छे ताको हमें कोन कहंती पावर हाउस ऑफ द सेल ओके पावर हाउस ऑफ द सेल कहबा पछरे बहुत सारे रीजन भी अच्छी तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहबा सहित तो हमें आउ कोन कहंती सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहंती तो आम एमती कहबा कि आम यदि तार इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करबा ये होची तमरा स्ट्रक्चर ऑफ कहार माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ता माने एठी कोन कोन अछि माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन अछि जदि हम माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा तार माने ये होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माने कोन माने सारे दीटा कवरिंग अछि आउटर मेम्ब्रेन ने गोटे कवरिंग इनर मेम्ब्रेन ने गोटे कवरिंग ताको हम कहंती डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो कोन होछि ये होछि हम एको दे में माने भलो से स्ट्रक्चर करबा ये होछि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर ओके दिमु तुमको स्ट्रक्चर ड्रा करी के ताको देखैबी
किसी एमती होची माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर माने या को हमें कोन कहबा ये होची तार ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन किंतु माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन कौन होता है फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर आम देखी पार्थ ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर अच्छी एमती फोल्ड है स्ट्रक्चर अच्छी तो ये जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को आम कौन कहबा क्रिस्टे बोली कहू कौन कहते क्रिस्टे मीन्स इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टे ओके मीन्स एटी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट से फ्लूइड को आम कौन कहबा दैट इज मैट्रिक्स आम तो कौन कहबा मैट्रिक्स बोली कहबा ठीक अच्छे बेले बेले क्रिस्टी रू क्वेश्चन आसे क्रिस्टी इज इंपोर्टेंट टर्म मन रखा पड़ो मैंने क्रिस्टी कौ जगह देखा बेले बेले क्वेश्चन आसे बेले बेले आसे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहुए बोली आसे या सहित आउ गोटे जिन कहली या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोली कहुए कौन कहली इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल आम क्या कहे सेमी ऑटोनोमस सेमी मीन्स अधा ऑटोनोमस माने मीन्स ऑटोमेटिक ओके मीन्स जो मैंने ऑटोनोमस माने जो मैंने निज काम निजे करें दैट इज ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस मीन्स पार्शियली डिपेंडेंट ओके तो आम ताको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहीं कहबा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया माने गोटे माइटोकॉन्ड्रिया पाखरे तार निजर कौन थाए 70S राइबोसोम सहित कौन अच्छी प्लस 70S राइबोसोम अच्छी आउ तार कौन अच्छे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पे प्रेजेंट अच्छी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट अच्छी कहार माइटोकॉन्ड्रिया पाखरे अच्छी तो बेले बेले क्वेश्चन आसे माइटो राइबोसोम इज डैश तो ऑप्शन दे थाए 70S 80S 55S एंड डिफरेंट टाइप ऑप्शन थी तो केबे भी भूल रे 80S मारिक आसवा ना कहीं आमको नॉर्मली आइडिया अच्छी कि राइबोसोम इज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल 80S अच्छी ताबले 80S मारिक आसवा ना कौन मारिक करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम तुम 70S मीन्स राइबोसोम तुम माने आम माइटोकॉन्ड्रिया कौन होची माइटोकॉन्ड्रिया रे गोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल हेले भी तार कौन अच्छी 70S राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी नेक्स्ट एते जिन पूछे होचे नेक्स्ट देखा ये हूँ प्लास्टिड प्लास्टिड अगेन प्लास्टिड कौ जगह प्रेजेंट थी प्लास्टिड इज द इंपोर्टेंट पार्ट आम देखिए प्लास्टिड स्ट्रक्चर किसी एमती ही देखा जाए प्लास्टिड कौ जगह प्रेजेंट था इट्स प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल ये भी तुम कौन या कौन कह ये भी प्लास्टिड इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मीन्स यार भी दुईटा मेम्ब्रेन अच्छी ये हूँ कौन आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन तो आम यदि प्लास्टिड भितर स्ट्रक्चर को देखा से किसी एमती टाइप स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर गुड़ाक प्रेजेंट है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आम गोटे गोटे स्ट्रक्चर को कौन कहबा या कहुए थाइलाकॉइड्स दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड्स एंड ये जो थाइलाकॉइड्स ये पूरा दिस आर द थाइलाकॉइड्स तो ये जो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड मीन ये जो थाको लाइक स्ट्रक्चर अच्छे ये टोटल स्ट्रक्चर को आम कौन कहबा मीन्स ये टोटल स्ट्रक्चर को आम कहबा ग्राना बोली कहबा दिस इज नोन एज ग्राना ओके तो आम कौन अच्छे जब आम कहबा ये जो ग्राना रहा ये जो ग्राना रहा ग्राना ग्राना भितर जो कनेक्शन रोचे आम कौन कहे दैट कनेक्शन इज नोन एज स्ट्रोमा लामेली बोली कहे बुझे होची तो ये हूँ आम जो स्ट्रक्चर देखा कार स्ट्रक्चर गोटे प्लास्टिड स्ट्रक्चर जब देखा प्लास्टिड पाखे भी सेमती कौन अच्छे निजर 70S राइबोसोम प्रेजेंट अच्छे एंड कौन प्रेजेंट अच्छे तुम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ओके नेक्स्ट हमें कहबा देयर इज द अनदर टर्म हमें यूज करू क्लोरोप्लास्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट सब बड़े माइंड रे जिन मन रखिबा कि प्लास्टिड रो गोटे टाइप होची क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट किसी अलग नुहति प्लास्टिड इज कंप्लीटली 3 टाइप्स कौन कौन गोटे हूँ आम कहीपर लिक्योप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट लिक्योप्लास्ट कौन जी कलरलेस प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट कौन जी कलरफुल प्लास्टिड आउ माने क्लोरो मीन्स कौन इट्स फेव आवर फेव दैट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड ओके नेक्स्ट ऑर्गेनेल देखिबा माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ को ये बोली कहउछ तो या को हमें कौन कहबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय हियर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
या पर हम जितकी भी ऑर्गेनेल डिस्कस करबा मींस चारिटा ऑर्गेनेल टोटल मिसे के हमर बनाती देयर इज अ सिस्टम जाको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोली कहआ जाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ऑर्गेनेल लो पार्टिसिपेशन दरकार फर्स्ट आ जाउची ईयर नेक्स्ट गोल्गी बॉडी नेक्स्ट लाइसोसोम एंड लास्ट वन इज द वैक्यूम एमाने कोन करंती ए चार जन जाक मिसी के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्मेशन करंती चार जन को ना को मन रखे पड़िबो बेले क्वेश्चन आसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मन को भितरे को ऑर्गेनेल पार्टिसिपेशन करंती तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने देखिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोठे प्रेजेंट अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि हम देखिबा ये होछि सपोज सेल दिस इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो ऊपर ही त आउटर मेम्ब्रेन को लागी के कोन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो लोकेशन कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा सेटा होछि नियर द न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट भी कहबा केते प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि देयर इज टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होछि केते टाइप रो दीटा प्रकार रो गोटे आसीबो कोन गोटे आसीबो आरिया आ गोटे आसीबो एसीआर आरिया माने कोन आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जते बेले हम रफ एंडोप्लाज्मिक कथा माने कहिबा रफ मींस कोन तो सरफेस टा रफ सरफेस थिबो मींस तो सरफेस रे किछि गोटे जिंस प्रेजेंट थिबो कोन जिंस प्रेजेंट अछि तो हम कहिबा राइबोसोम इज प्रेजेंट इन आरिया एंड एठी कोन अछि राइबोसोम इज एब्सेंट तो जदि हम कहि सछि जेमति राइबोसोम कोनोसी भी जगह प्रेजेंट हो तो काम कोन होबो राइबोसोम जो भी जगह प्रेजेंट थिले तार फंक्शन इज कोन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को हेल्प करबो एठी प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करबो आ ये कोठी कोन राइबोसोम जो एब्सेंट अछि ये हेल्प करे हमर लिपिड सिंथेसिस ते होची नॉर्मल जिंस हमको मन रखे में पड़िबो ए जिंस विषय नेक्स्ट ऑर्गेनेल कोन गोल्गी बॉडी आगे ये भी हमर प्रेजेंट कोड अछि हम जोटा देखिले आरियर मींस माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ही पाखरे कोन अछि तमरा गोल्गी बॉडी प्रेजेंट अछि तो गोल्गी बॉडी रा कोन अछि हम ये होछि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी रा स्ट्रक्चर जति कि इंपोर्टेंट हो बुझिबा तार फंक्शन बुझिबा वेरी इंपोर्टेंट काई तार फंक्शन रो क्वेश्चन आसे जो भी जगह रे सेल रो पैकेजिंग बट ट्रांसपोर्ट रो कथा आसीबो से जगह रे हम का विषय कहबा मींस गोल्गी बॉडी रा नाम में पढिबा पैकेजिंग बट ट्रांसपोर्ट माने कोन कि गोटे जगह रो आउटे जगह को ट्रांसपोर्ट होची का थ्रू रे हबो गोल्गी बॉडी थ्रू रे हबो स्पर्म रो एक्रोसोम फॉर्मेशन होची का थ्रू रे हबो गोल्गी बॉडी थ्रू रे हबो जेमति सेल प्लेट फॉर्मेशन होची का थ्रू रे हबो गोल्गी बॉडी थ्रू रे हबो तो जिति कि भी माने पैकेजिंग ए टर्मिनोलॉजी गुडा आसीबो ट्रांसपोर्ट ए सब टर्मिनोलॉजी गुडा आसीबो से फंक्शन कार होइदे बोली कहबा तो इंपोर्टेंट हबो गोल्गी बॉडी नाम कोथ्रो डिराइव हेची तो साइंटिस्ट को नाम ही डिराइव हेची कार कैमिलो गोल्गी जे कि गोल्गी बॉडी फर्स्ट डिराइव करथिले और सेही थ्रू कोन आछि गोल्गी बॉडी बोली के आछि गोल्गी बॉडी रा फंक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट तो माइंड रखे में पड़िबो कि गोल्गी बॉडी रा फंक्शन कोन नेक्स्ट लाइसोसोम द अनदर ऑर्गेनेल तो लाइसोसोम हमें केते बेले कहबा लाइसोसोम हमें कहि परिबा कि माने अनदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो गोटे ऑर्गेनेल तो लाइसोसोम को हम कोन को लाइसोसोम इज कॉमनली नोन एज सुइसाइडल बेग कहबे रीजन कोन सुइसाइडल बेग कहबे रीजन होची ता भितरे निजर किछि कोन अछि केमिकल अछि किछि डाइजेस्टिव एंजाइम से कोन करे एक्चुअली किछि डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन करे ये कोन करूची किछि कोन करे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कंटेन करे तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कंटेन करूची सेति में कोन कहा जाय डाइजेस्टिव बेग भी कहा जाय ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करूची माने को टाइप रे डाइजेस्टिव एंजाइम कोन डाइजेशन करिया पे कोन हम जो खाउ छी फूड ता डाइजेशन पे नो कोथे डाइजेशन करूची से जते बेले गोटे सेल टॉक्सिक हे होची से निजे ही निजो को एनगल्फ करिया होची निजो को निजे ही डाइजेस्ट करिया होची तो सेही जिंस को हम कोन कहूची बा निजो को निजे ही से लाइसिस कर दोची सेति में हम कोन कहबा ताको मींस सुइसाइडल बेग बोली कहबा बुझ होची तो एठोटा हम टर्मिनोलॉजी यूज करंती ऑटोलाइसिस लाइसोसोम पाखरे कैपेसिटी अछि कि से निजे बहुत अधिक टॉक्सिक हे सारिबा परे निजर ही डाइजेस्टिव एंजाइम को सेपरेट करके से ऑटोलाइसिस कर दिए ऑटोलाइसिस माने कोन ऑटो मींस होची ओन लाइसिस मींस कोन लाइसिस मींस ब्रेक डाउन से निजे ही निजे जब ब्रेक डाउन करि होची हमें ताको कोन कहबा माने ताको सेति में सुइसाइडल बेग बोली कहूची बेरे क्वेश्चन आसे सुइसाइडल बेग डाइजेस्टिव बेग कहा को होची माने कहि परिबा लाइसोसोम ऑटोलाइसिस के शो करे लाइसोसोम शो करे
नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल कोन वैक्यूल वैक्यूल कोन जे हम कहिबा वैक्यूल रो सबटो इंपोर्टेंट पॉइंट होची टोनोप्लास्ट वैक्यूल तो फर्स्ट कथा वैक्यूल टा वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल ओके प्लांट सेल हम देखि परिबा ये होची प्लांट सेल रो वैक्यूल और ये होची एनिमल सेल रो वैक्यूल एठी प्लांट सेल रो वैक्यूल देखो तो अभी कहि परिबा प्लांट सेल रे वैक्यूल इज वेलली प्रेजेंट माने वेलली डेवलप्ड और एनिमल सेल कोन अछि माने वैक्यूल टा सेति के वेल डेवलप्ड नु हो तो हम यदि कहि परिबा कि माने वैक्यूल रो आउटर मेम्ब्रेन को हम कोन कहंती वैक्यूल आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट ताको कोन कहा जाय टोनोप्लास्ट बोली कहा जाय देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल गोटे वैक्यूल रे नॉर्मल काम कोन से कोन करबो ता भीतर एति कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखिबो एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखिबो तो जो माने ता भीतर एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर करके रखंती ताको कोन कहा जाय सेफ वैक्यूल बोली कहा जाय दैट वैक्यूल इज नोन एज सेफ वैक्यूल बोली हमें कहबा ओके तो आमी कोन देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल आउ कोन कोन वैक्यूल अछि हम देखि परिबा इन केस ऑफ एमोइबा और लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अछि बोली लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिखा है कोथरे से हेल्प करू छै इट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन बा एक्सक्रीशन से हेल्प करू छै नेक्स्ट सेमते फूड वैक्यूल काम कोन फूड वैक्यूल एंगल त फूड पार्टिकल्स एंगल से हेल्प करू छै ओके देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट है द लास्ट ऑर्गेनेल लास्ट वन हम कहि परिबा द मेन ऑर्गेनेल इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोन कहू छै न्यूक्लियस इज द हम कहि परिबा जेमते हमर माने आमो बॉडी को हमर सीपीयू की दैट इज ब्रेन तो सेमते हम कहि परिबा सेल को जे कंप्लीटली की करे कंट्रोल करे तो हम कोन कहबा दैट इज न्यूक्लियस बोली हम ताको कहबा न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल भाई याको कोन कहा छै न्यूक्लियस को हमरा ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाय ब्रेन ऑफ द सेल बा कंट्रोलर ऑफ द सेल बोली कहा जाय किए देखिथिले फर्स्ट न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट कोन करथिले न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस ये होचे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कोन स्ट्रक्चर ये भी गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो हमर कोन छै हम देखिबा हमर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ता कंटिन्यू नु ता मझे कोन अछि छोट छोट पोर अछि माने एडी गोटे पोर ले ई गोटे पोर ले एमि ताको भीतर कोन अछि पोर अछि ताको न्यूक्लियर पोर बोली कहै छै मींस ए न्यूक्लियर पोर थ्रू रे कोन हुए जेति कि न्यूक्लियस को इंपोर्टेंट जिंस से भीतर को कैरी हुए जेति कि न्यूक्लियस को माने दरकार नाही सेटा कोन हुए न्यूक्लियस रो बाहर को कैरी हुए न्यूक्लियस रो पढिया बेले सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होछि न्यूक्लियस रा दिस स्ट्रक्चर ताको हम न्यूक्लियर लॉस बोली कहबा ए स्ट्रक्चर ताको हम कोन कहंती न्यूक्लियर लॉस बोली कहंती न्यूक्लियर लॉस कोन न्यूक्लियर लॉस होछि माने न्यूक्लियस रा सबटू इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर और से कोन करे त काम होछि कोन से आरएनए सिंथेसिस करे त फंक्शन होछि इट सिंथेसिस आरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करे आरएनए सिंथेसिस करे जदि हम देखिबा मोरओवर न्यूक्लियस ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन आसे फर्स्ट द न्यूक्लियस के डिस्कवर करथिले सेकंड न्यूक्लियस टा को मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन ना को मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थर्ड पॉइंट होछि न्यूक्लियर लॉस रा फंक्शन कोन न्यूक्लियर लॉस को जगह रे प्रेजेंट अछि न्यूक्लियर लॉस एंड न्यूक्लियस इट इज टू डिफरेंट थिंग कंफ्यूज होबार नाही न्यूक्लियर लॉस इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस एंड फॉर सिंथेसिस कोन करे तमर आरएनए सिंथेसिस करे बा राइबोसोमल आरएनए से सिंथेसिस करे दैट इज द न्यूक्लियर लॉस तो हमें कोन कर परिबा जदि हमें ओवरऑली देखिबा हमन को भितरो हमें तीनटा ऑर्गेनेल पढिले जे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के गोटे हे गला तमरा फर्स्ट हे होची माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जाको प्लास्टेड and another one is your nucleus non membrane bound organelle के सेटा होची राइबोसोम तो इति के माने ए सब जिंस पढि सारिबा परे माने मु निहाती आशा करूथिबी कि गोटे सेल रो ओवरऑली आईडिया तुम भीतर को आसी सारिथिबो कि माने हमें कहा कहा को सेल बोली कहूचे को जिंस को ऑर्गेनेल देखाउची और सेल केमिति ता ऑर्गेनेल को नेकी कंप्लीटली ने फंक्शन ता करूचे से जिंस रो निहाती आईडिया आसी सारिथिबो तो हमें यदि कहिबा तो नेक्स्ट किछ गोटे बहुत सुंदर सुजोग आपण मन को पई नै आछि जेमति कि हमर विद्यासागर क्लासेस कोन करछि एमति हमर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस बीएड रो न्यू बैच जोटा कि स्टार्ट ही सल्लानी तो जो माने इंटरेस्टेड अछंती जो माने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो माने नेक्स्ट वर्ष माने बीएड दा पय आपण माने इच्छुक अछंती तो एठी जो डिस्क्रिप्शन में नंबर अछि लेट न करिके निहाती फोन करिके आपण कांटेक्ट करि परिबे मु निहाती आशा करिबे वीडियोटा आपण को बहुत हेल्पफुल रहइबो आ माने आपण निहाती किछि जिंस एटु सिखि परिबे म आशा करूची एंड थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे।